आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद वाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा आज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी करेंगे सभा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लाडली बहना योजना की राशि में की जाएगी वृद्धि। फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाने वालों की सैटेलाइट से की जा रही है निगरानी। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आवेदन की आज है आखिरी तारीख। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा बोकारो के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चांदीपुर फुटबॉल मैदान में दोपहर 1 बजे होगी। आज झारखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न पार्टी के नेताओं द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा बोकारो के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चांदीपुर फुटबॉल मैदान में दोपहर 1 बजे होगी, जबकि दूसरी चुनावी सभा गढ़वा के एरोड्रम मैदान में 3:15 बजे होगी। प्रधानमंत्री शाम 5:15 बजे रांची में रोड शो भी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन भवनाथपुर, तमाड़ और खिजरी में कई सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव चतरा के हंटरगंज में लोगों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सारठ, देवघर और पौड़ैया घाट में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ईचागढ़, तमाड़ और खरसावा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा चतरा और लातेहार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। के लाल के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रांची। लाडली बहना योजना की शुरुआत में पात्र लाडली बहनों को 1,000 रुपए प्रति माह दिए गए। इसके बाद ये राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह की गई। इस राशि में आगे और भी वृद्धि की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इंदौर के नेहरू स्टेडियम में कल रात लाडली बहना योजना के तहत 1,29,00,000 बहनों को नवंबर माह की किश्त के रूप में 1,573 करोड़ रुपए राशि अंतरित कर रहे थे। साथ ही पेंशन के 55 लाख हितग्राहियों के खातों में 333 करोड़ रुपए और 26 लाख लाडली बहनों के खातों में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि भी अंतरित की। ये राशि लोकमाता अहिल्या देवी की 300वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में की गई। इस मौके पर देश में पहली बार हजारों बालिकाओं और महिलाओं द्वारा एक साथ एक समय एक स्थान पर सामूहिक तलवारबाजी का प्रदर्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। हमारे प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में जोरदार ताली बजाएं। 1,573 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खाते में डाली गई। एलपीजी कनेक्शन धारी 26 लाख से अधिक बहनों के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का अंतरण भी किया गया है। आज के इस अवसर पर एक साथ 5,000 से ज्यादा बहनों के हाथ में तलवार देखकर गई। वास्तव में अनूठा आयोजन हुआ। दरअसल इंदौर में अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिलाओं की आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश में पहली बार 5,000 महिलाओं ने एक साथ एक समय और एक स्थान पर तलवारबाजी का सामूहिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इतनी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं को जोश और जुनून के साथ तलवारबाजी करते हुए देखा तो वे अपने आप को नहीं रोक सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दोनों हाथों में तलवार थामी और सांकेतिक रूप से शस्त्र कला का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने दोनों हाथों से तलवारबाजी के हुनर को भी दिखाया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। धान, गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। इसी तारतम्य में सतना जिले में नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग की रिपोर्ट अनुसार जिले में 36 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। अब इन पर कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप योजना अंतर्गत आधिकारिक पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर आज पंजीयन की अंतिम तिथि को आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रोजगार परक बनाना है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक एवं प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण और नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करने का अवसर प्राप्त होगा। युवाओं को 5,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड और इंटर्नशिप पूर्ण होने पर एकमुश्त 6,000 राशि प्राप्त होगी। इंटर्नशिप की अवधि 12 माह होगी। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800116090 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। इनमें से 2 संस्थानों का नाम शीर्ष 50 में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को 44वां और IIT बॉम्बे को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि ये उपलब्धि महाद्वीप में भारत की उच्च शिक्षा की प्रगति को दर्शाती है। इस सूची में IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्था IIS, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम गकेबरहा में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। इस शुक्रवार को खेले गए श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम को 61 रनों से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 202 रन बनाए थे। श्रृंखला का तीसरा मैच बुधवार को सेंचुरियन और चौथा मैच शुक्रवार को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की ने मनोरंजन की दुनिया को जीवंत और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इफिएस्टा आयोजित करने की घोषणा की है। इफिएस्टा का आयोजन 21 से 28 नवंबर के दौरान गोवा के पणजी के तट पर कला अकादमी में किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने खंडवा इटारसी रेलखंड का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तलवड़िया, बीड़, खिरकिया, हरदा, बनापुर और इटारसी रेलवे स्टेशनों का दौरा किया। जबलपुर जिले में बने पहले फ्लाईओवर ब्रिज का लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने लोकार्पण किया। 547 मीटर लंबा ये ब्रिज आम जनता के लिए कल खोल दिया गया है। सागर के कलेक्ट्रेट सभागार में कल अटल भूजल योजना अंतर्गत जिला स्तरीय 1 दिवसीय वाटर सिक्योरिटी प्लान का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरैना जिले में श्री गोविंद गौशाला समिति द्वारा गोपाष्टमी पर्व इस बार पंचायती धर्मशाला में भव्यता के साथ मनाई गई। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित विश्व पर्यावरण संसद में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को विश्व के सामने रखा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए शासन द्वारा खंडवा जिले में बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए कंट्रोल रूम जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थापित किए गए हैं। इसकी शिकायत एवं सूचना 181 पर दी सकती है। नर्मदापुरम जिले के पर्यटन क्षेत्र पचमढ़ी को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए 2 लीटर से भी कम प्लास्टिक बोतल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने कल आगरमालवा में समीक्षा बैठक को संबोधित किया। नीमच जिले में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जबलपुर पुलिस ने 18,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई है। देवउठनी 11 और 12 नवंबर को मनाई जाएगी। डिंडोरी में होने वाले बाल विवाहों के मद्देनजर प्रशासन ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा आज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी करेंगे सभा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लाडली बहना योजना की राशि में की जाएगी वृद्धि। फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाने वालों की सैटेलाइट से की जा रही है निगरानी। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आवेदन की आज है आखिरी तारीख। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।